हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आईपी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम अपने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 ले गए हैं। पार्ट 1 में हमने अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग का सॉल्व किया था। आज पार्ट 2 में हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग का देखेंगे कि भी इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि भी इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसमें मेनली क्वेश्चन दो तरह से बनेगा। एक तो बनेगा आपका सेम, जैसे कि हमने बताया था अल्फ़ाबेटिकल में बताया था कि एक तो बनेगा इसमें सेम कोड वाला और एक बनेगा आप में इसमें सेम पैटर्न वाला। दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं अल्फ़ान्यूमेरिक कोडिंग में। अब इसका क्या पहचाना है और पैटर्न वाले की क्या पहचाना है देख लीजिए। आज यहाँ पे आपको जैसे आपको कह देगा सपोज कीजिए लक, और कह रहा है कि भाई लक का कोड है, दिया है 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसने दिया एक वर्ड काइट, और काइट का उसने कोड दिया है 5 6 7 8, और फिर बता रहे कि बताइए टेल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज दोबारा से आपको देखने वाली होगी कि जो आपको ये क्वेश्चन में वर्ड दिया जा रहा है टेल, क्या ये मैं वर्ड ऊपर दिए गए वर्ड अल्फाबेट यूज बना सकता हूँ कि जो टेल में जो जितने भी अल्फाबेट हैं क्या लक और काइट में मौजूद हैं। अगर वो सारे के सारे अल्फाबेट मौजूद होंगे तो मतलब कि वो किस कैटेगरी में जाएगा, वो जाएगा सेम कोड वाली में। और अगर सेम कोड वाली में जाएगा तो आपको पता है कि उसमें कुछ नहीं करना होता, जो कोड उसने यूज़ किए होते हैं वही कोड हम यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा टी भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है और एल भी दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जो टेल वर्ड है मैं इन दोनों से बना सकता हूँ। तो फिर मेरा कोड क्या आएगा, टी का कोड आ जाएगा आपका 7, ई का कोड आ जाएगा आपका 8, एल का बन जाएगा आपका 2, और अगेन एल का क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7822। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसमें आपका वर्ड ऊपर दिए गए वर्ड से बन सकता होगा तो वो किस में जाता है, सेम कोड वाले में। अब जो पैटर्न वाले होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें आपको इस तरह से दिखेगा कि सपोज कीजिए कह रहा है कि ए का है आपका 1, गो का है आपका सपोज कीजिए 22, और फिर पूछ रहा है कि बताइए नॉट का कोड क्या होगा। अभी मैं सिर्फ आपको पहचान बता रहा हूँ कि भाई सेम कोड और पैटर्न की क्या पहचान है। तो देखिए जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है नॉट, अब चेक करो क्या इस वर्ड को मैं ऊपर दिए गए अल्फ़ाबेट को यूज करके बना सकता हूँ। तो हमें दिखाई दे रहा है कि भी यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट है सारे इसके ऊपर मौजूद नहीं है, मतलब कि सिर्फ ओ है, बाकी ना तो एन है ना ही टी है। तो यानी कि नॉट वर्ड मेरा इन दोनों से नहीं बनेगा। तो यानी कि यहाँ पे मेरा क्या यूज होगा, पैटर्न यूज होगा। और इसमें अल्फा न्यूमेरिक में पैटर्न में वो क्या यूज करता है, अल्फाबेट की पोजीशन से यूज करता है। और पोजीशन कैसे यूज करनी है ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। वहाँ पे मैंने इजोटी का ही बताया था, इस वाले टेबल का ही बताया था। तो अगर किसी ने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उस वीडियो में जाके देख लीजिए, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने कहा कि अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग में दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेंगे सेम कोड वाले और एक बनेंगे पैटर्न, जो कि क्या होते हैं, पोजिशन बेस्ड होते हैं। तो इसका तो आपको पता लग गया कि भी इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या ये वर्ड ऊपर वालों से बन सकता है। अगर बन सकता होगा तो सिंपली हमने क्या करना है, जो कोड उसने यूज़ किए गए होंगे वही कोड हम यूज़ कर देंगे। अगर हमारा वर्ड ऊपर वालों दिए नंबर अल्फ़ाबेट से नहीं बनता है तब फिर हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, पोजीशन यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब कि ये कंफर्म हो जाएगा कि उसने अल्फ़ाबेट की पोजीशन यूज़ की है। अब वो कैसे यूज़ किए हैं वो हम आगे जाने क्वेश्चनों में देखेंगे भी उसमें क्या क्या यूज़ कर सकता है। फिलहाल आपको सिर्फ ये समझना था कि सेम कोड और पैटर्न वाले की क्या पहचान है। तो आई होप कि इन दोनों में आपको क्लियरिटी आ गई होगी भी इसका क्या क्या डिफरेंस रहता है। अब आते चलिए पैटर्न वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न में जब आपको ये पता लग गया कि भाई आपका जो वर्ड है वो ऊपर वालों से नहीं बन रहा, तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहती है। तो यहाँ पे मैं टाइप 1 के लिए इसमें आपको क्या दे रखा है, इफ ए इक्वल टू 1 आंट इक्वल टू 35, और आपसे पूछा गया पैट का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि देखो क्या ये वर्ड ऊपर वालों से बन सकता है, तो हम कह रहे हैं कि भाई नहीं बन सकता। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम इन अल्फ़ाबेट की पोजीशन को चेक करें कि ए को 1 कैसे लिख सकते हैं कि भाई ए की पोजीशन ही क्या होती है, 1 होती है। ऐसी 8 को 35, तो देखो हमने क्या किया, ए का पहले पोजीशन लिखी 1, एन की पोजीशन कितनी लिखी 14, और टी की कितनी लिखी 20। अब मेरे पास ये पोजीशन है और इनसे मुझे क्या बनाना है 35।
तो देखो मुझे पता लग रहा है कि अगर मैं इन तीनों नंबरों को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या सम आएगा 35। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि भी उसने क्या किया है, जितनी भी अल्फ़ाबेट हैं उनकी पोजीशन को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यही चीज़ मैं पैट वाले में लगा दूंगा, तो पी की क्या आ जाएगी 16, ए की कितनी आ जाएगी 1 और टी की कितनी आ जाएगी 20। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा 37। ठीक है, इस तरह से एक और देखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है एम को दिया उसने 13, मैट को दिया 34, तो वैक्स का पूछ रहा है। अब एम को 13 मतलब हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई एम की पोजीशन ही क्या होती है 13 होती है, तो फिर इस हिसाब से यहाँ पे भी 13 होगी, ए की 1 और टी की कितनी 20। अब यहाँ से मुझे 34 बनाना है, तो यहाँ से भी अगेन मुझे पता लग रहा है कि अगर मैं इन तीनों को आपस में ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन के आएगा 34 आएगा। तो वही चीज़ मैं क्या लगा दूंगा, वैक्स में लगा दूंगा। तो डब्ल्यू वाले की क्या आ जाएगी 23, ए की कितनी आ जाएगी 1 और एक्स की कितनी आ जाएगी 24, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 48। है ना आसान। बस आपको ये चीज़ देखने की भी क्या पोजीशन है और उन पोजीशन को हम कैसे अपने आंसर के हिसाब से ला सकते हैं। एक और ऐसा सिमिलर लिया मैंने, यहाँ पे कह रहा है सी की वैल्यू है 3, पॉलिश की है 79, तो बताइए पॉइंटर की कोड क्या होगी। अब सी को 3 मतलब कि सी की तो पोजीशन ही क्या होती है 3, मतलब कि पोजीशन तो उसने एक्चुअली यूज़ की है। तो यहाँ पॉलिश वाले में भी हम यही करेंगे कि पी का कितना आ जाएगा 16, ओ का आ जाएगा 15, एल का 12, आई का 9, एस का कितना आ जाएगा आपका 19 और एच का कितना आ जाएगा आपका 8। ये सारे नंबर आए। अब इन सभी नंबरों से अगर मैं 79 देखूं कैसे बना सकता हूँ, तो देखो अगर इनको ऐड करो 16 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 19 प्लस 8, तो यहाँ पे भी मुझे पता लग रहा है कि इन सबका सम करने पे मेरे पास क्या आ रहा है 79 आ रहा है। तो मैं भी सेम चीज़ कहाँ पे लगा दूंगा, पॉइंटर वाले में लगा दूंगा। तो पी का यहाँ पे फिर अगेन क्या आ जाएगा 16, ओ का कितना आ जाएगा 15, आई का कितना आ जाएगा 9, एन का कितना आ जाएगा 14, टी का कितना आ जाएगा 20, ई का आ जाएगा आपका 5 और आर का आ जाएगा आपका 18। तो अगर हम इन सबको सम कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास 97। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंपली क्या करना होता है, जो भी आपके अल्फाबेट दे रखे होते हैं उनकी पोजीशन को ऐड करके आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, ये एक अप्रोच होती है कि भी अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और किस तरह से पूछ सकता है उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप 2 है, टाइप 2 में मुझे क्या कह रहा है कि एक मुझे पहले कह रहा है पी का कह रहा है 16, पुट का कह रहा है 6720, तो फिर मुझसे पूछ रहा है कि बताओ पिक का कोड क्या होगा। तो पहले तो मैं यही चेक करूंगा कि क्या ये वर्ड मेरा ऊपर वालों से बन सकता है, तो पिक वर्ड मेरा ऊपर वालों से नहीं बन सकता, तो यानी कि यहाँ पे मेरी पोजीशन यूज की हुई है। तो फिर चेक करते हैं पी का कितना है 16, तो पी का 16 मतलब कि वो तो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, मतलब कि पोजीशन तो उसने एक्चुअली यूज की है। तो यहाँ पे फिर पी का कितना होगा 16 होगा, यू का कितना होगा आपका 21 और टी का कितना हो जाएगा 20। अब इन नंबरों से मुझे क्या लेके आना है 6720। अब ये नंबर मुझे पता लग रहा है कि भी ना तो ये प्लस करने पे आएगा या तो माइनस का तो सवाल ही नहीं होता। तो मेरे पास अगर इतना बड़ा नंबर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ कि अगर मैं इनको आपस में क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो अगर 16 इंटू 21 इंटू 20, तो ये कितना बन के आ रहा है मेरे पास 6720 ही बन के आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से पता लग गया कि वो क्या कर रहा है, नंबरों जो अल्फाबेट की पोजीशन है उनको आपस में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सेम चीज मैं पिक वाले में लगा दूंगा, पी का कितना आ जाएगा 16, आई का कितना आ जाएगा 9, सी का कितना आ जाएगा 3 और के का कितना आ जाएगा 11। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4752। ठीक है, तो इस तरह से कि अगर आपको ये लगे कि जो आपके नंबर हैं उनकी वैल्यू थोड़ी बड़ी आके आ रही है, तो आपकी पहली अप्रोच ये हो सकती है कि भाई क्या उन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं किया, तो उस हिसाब से आप उसको चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे कह रहा है जी का कितना है 7 है, जीओडी का कितना है 420 है, तो बताइए गैप का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर हमारी अप्रोच वही रहेगी कि क्या ये वर्ड ऊपर वालों से बन सकता है, नहीं बन सकता, तो फिर हम इनकी पोजिशन चेक करेंगे कि जी का कितना है 7, जी का 7 मतलब कि उसकी एक्चुअल पोजिशन, जीओडी का कितना लिखा है 420। अब इसको पता है कि जी की कितनी है 7 है, ओ की कितनी है 15 है और डी की कितनी है मेरी 4 है। तो ऐड करने पे तो बात बनेगी नहीं, तो फिर बात कैसे बनेगी कि अगर मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ,
तो 15 चौके 60 और 60 इंटू 7 कितना आ गया 420। तो यानी कि पता लग गया कि मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेट की पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 7 इंटू 1 और इंटू 16। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112। आंसर आ जाएगा मेरा 112। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एन का 14 है, नॉट का 4200 है, तो बताइए नेम का कोड क्या होगा। तो अगेन दोबारा से चेक किया कि क्या ये वर्ड ऊपर वालों से बन सकता है, नहीं बन सकता। तो फिर हम पोजीशन के हिसाब से जाएंगे कि एन की 14 वो उसकी एचएल पोजीशन है, तो यहाँ पे भी क्या होगी 14 होगी, ओ की कितनी होगी 15 होगी और टी की कितनी होगी 20 होगी। इससे मैं 4200 कैसे बना सकता हूँ कि अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखूँ तो 15 दूना 30 और 30 और 14 तो मतलब कि कितना आ रहा है 4200 आ रहा है। तो सेम चीज मैं कहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, नेम वाले में अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन का कितना 14, ए का कितना 1, एम का कितना 13, ई का कितना 5। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 910। ठीक है, तो ये कितना आएगा 910। तो इस तरह से आपको एक सेकंड अप्रोच भी लगा के देखनी पड़ सकती है कि भी आपस में उनको अल्फाबेट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ सकेगा। पर वो कब, जब आपको ये लगे कि नंबर की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है कि वो प्लस करने पे नहीं आती, तो यानी कि हमारे पास चांसेस होंगे कि अगर मैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वो नंबर आ जाए। और क्या अप्रोच डाल सकता है इस वाली टाइप में। अब जैसे यहाँ पे देखे, यहाँ पे कह रहा है JNU को लिखा हुआ है 10 101714132106। अब मुझे बता कि भी जे की पोजीशन कितनी है, यहाँ पर जे की पोजीशन है आपकी 10, एन की कितनी है 14 और यू की कितनी है 21। तो आपको एक तो अंदाजा ये लगा हो गया कि भाई अगर इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तब भी मेरे पास इतना बड़ा नंबर तो आ नहीं सकता। तो इतना बड़ा नंबर मेरे पास आने के दो ही चांस हैं कि या तो उसने पोजीशन को आगे पीछे यूज करके यूज किया हो, या फिर उसने क्या लगाया हो कहीं पे स्क्वायर क्यूब इस तरह की चीजें लगाई हो। ठीक है, दो ही केसेस में मेरे पास नंबर आ सकता है इस तरह, या तो स्क्वायर क्यूब हो या फिर उसने पोजीशन को यूज किया हो आगे पीछे करके। अब दोनों को चेक कर लेते हैं। अब जैसे जे की कितना है 10, तो यहाँ पे मुझे 10 दिखाई दे रहा है। एन का कितना है 14, तो मुझे 14 भी दिखाई दे रहा है। यू का कितना है 21, तो मुझे 21 भी दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ मुझे क्या दिखा रहा है 17, तो मैं देखा जे ये रहा, उसके सामने मतलब कि जो अल्फाबेट है उसकी पोजीशन क्या है 17। सिमिलरली एन के सामने कौन सा है, एन के सामने है एम और उसकी पोजीशन कितनी है 13, तो यहाँ पे उसने क्या यूज किया है 13। ऐसे ही यू का कितना है 21, उसके सामने कौन सी पोजीशन है 6, तो उसने भी क्या यूज की हुई है 6। तो यानी कि हमें क्या पता लग गया कि एक तो उसने जो अल्फाबेट है उसकी पोजीशन लिखी है, एक उसके सामने वाले जो भी अल्फाबेट है अकॉर्डिंग टू अवर टेबल उसकी पोजीशन लिखी हुई है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये हमारा पी का कितना आ जाएगा, पी का हमारा यहाँ से है 16 और 16 के सामने हमारे क्या है 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ऐसे यू का कितना है 21, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा, उसके सामने कौन सा है 6, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे 06। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर उसने 06 लिखा है तो आपको भी 06 ही लिखना है, अकेला 6 मत लिख देना वरना फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही एस का कितना है 19 और 19 के सामने क्या दे रखा है उसने 19 के सामने 8, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 08। ऐसे ही ए का कितना है 1, तो उसको लिखेंगे 01 और ए के सामने क्या रहा है 26, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरा 26। तो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, और दूसरा कैसे पूछ सकता है, जैसे आईपीएल का कोड दिया गया है 81256144। अब मैं देखूंगा कि भी इनकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है। तो आई की पोजीशन तो है 9, पी की कितनी है 16 और एल की कितनी है 12। भाई यहाँ पे तो नंबर मेरे पास क्या है बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा कि दो चीजें करेगा, या तो उनकी पोजीशन आगे पीछे यूज करके करेगा या फिर वो स्क्वायर या क्यूब करके देखेगा। अब मुझे पता है कि आई की पोजीशन कितनी है 9 और यहाँ पे मुझे 81 दिख रहा है यानी कि 81 जो कि 9 का स्क्वायर है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे 256 भी दिख रहा है जो कि क्या है 16 का स्क्वायर होता है। ऐसी एल क्या है 12 और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 144। तो यानी कि यहाँ से मुझे पता लगा कि उसने क्या किया, जो भी अल्फाबेट था उसकी पोजीशन का क्या कर दिया उसने स्क्वायर निकाल दिया। तो सिमिलरली बी की कितनी होती है 2, यू की कितनी होती है 21 और टी की कितनी होती है 20। तो इनका हम स्क्वायर
निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 04, 20 का क्या हो जाएगा कितना 441 और 20 का कितना हो जाएगा 400। अगर किसी को स्क्वायर निकालने में दिक्कत आ रही है तो हमारी जो स्क्वायर वाली मैंने जो वीडियो बनाई है आप उसको जाके देख सकते हो, ताकि आपके जो स्क्वायर निकालने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आप इसको जरूर एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। तो यानी कि मैंने कह दिया कि अगर बहुत बड़ा सा नंबर होगा तो उसमें दो ही चांसेस होंगे कि या तो उसने क्या यूज किया होगा, पोजीशन को यूज किया होगा, आगे पीछे वाली पोजीशन लिख रखी होगी, या फिर उसने क्या किया होगा स्क्वायर या क्यूब किया गया होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आप काफी बन जाता है, ठीक है, कि या तो पोजीशन या फिर स्क्वायर या क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं टाइप 4। टाइप 4 में हमें क्या पूछ सकता है। अब यहाँ पे मुझे एक वर्ड दिया गया है रमन, और रमन का कोड दिया गया है मुझे 23.5। अब इसका ये ध्यान रखना कि 0.5 हो रहा है तो मतलब कि कुछ चीज की डिवीजन होगी, पर क्या वो आगे भी पता नहीं। सिमिलरली कैप का लिखा है 10 तो पूछ रहा है कैपेसिटी का, तो पहले तो यही चेक करेंगे क्या कैपेसिटी जो वर्ड है ऊपर वालों से बन सकता है। तो यानी कि ना तो रमन के अल्फाबेट ना ही कैप, इन दोनों के अल्फाबेट यूज करके मैं कैपेसिटी नहीं बना सकता, यानी कि ये मेरा पैटर्न वाले है जिसमें मेरी पोजीशन यूज होंगी। हम पोजीशन को यूज कैसे किया गया है पहले वो देखते हैं। तो मैं पहले छोटे वाले पे प्रेफर करूंगा, करने को मैं रमन से भी कर सकता हूँ, पर कैप वाला जो मुझे दे रखा है तो मैं उस पर ट्राई करूंगा क्योंकि वो छोटा सा है। तो सी का कितना है 3, ए का कितना है 1 और पी का कितना है आपका 16। अब उसको 10 कैसे, अगर मैं देखो 16, 3 और 1, अगर इनको मैं सम करता हूं और सम करने के बाद मेरे पास कितना है 20। अब 20 को मैं 2 कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं क्या कर दूं डिवाइड बाय 2 कर दूं। अगर मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 10 आएगा। तो यानी कि मुझे एक दिमाग में ये आ सकता है कि भाई उसने क्या किया, जितनी भी पोजीशन है उनको ऐड किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो इसमें भी अब लगा के देख लेता हूँ। अब मैं इसमें लगा के देखूंगा कि भाई क्या रमन का भी उसी हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आर का कितना होता है 18, ए का कितना 1, एम का कितना 13, ए का कितना 1 और एन का कितना 14। और अब अगर मैंने इनको सबको ऐड किया और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 19, 20, 20 और ये कितना आ गया 33, 33 और ये कितना आ गया आपका 47 आ गया। और 47 को अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो मेरे पास क्या आता है 23.5। तो यानी कि अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि उसने क्या किया है कि पहले सारी अल्फाबेट की पोजीशन को ऐड किया, फिर उसने क्या कर दिया डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो वही चीज मैं कहाँ लगा दूंगा कैपेसिटी वाले में लगा दूंगा। तो यहाँ पे सी की पोजीशन क्या है 3, ए की कितनी है 1, पी की है 16, ए की कितनी फिर अगेन 1, सी की कितनी है 3, आई की कितनी है 9, टी की कितनी है 20 और वाई की कितनी है आपकी 25। तो यहां से मेरे पास कितना सम निकल के आ रहा है, तो ये आ रहा है अपना 78। और 78 को अगर मैं डिवाइड करूंगा किससे 2 के साथ तो मेरे पास कितना आ जाएगा मेरे पास कितना एग्जैक्ट 39 आ जाएगा। कब, अगर 78 डिवाइड बाय 2 करूँ, ठीक है। तो ये कब, ये जो ये डेसिमल मुझे दिखा था ये एक पहचान थी, ठीक है। अब जो मैंने अपनी थंबनेल में भी क्वेश्चन डाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, प्लेसमेंट के भी में कंपनियों ने पूछा, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको थंबनेल में डालने की कोशिश की कि भाई इसको आपको पता लगे। तो देखो इसमें क्या किया हुआ है, ई को लिखा हुआ है 5, होटल को लिखा हुआ है 12 और लैम्प का आपसे कोड पूछा गया कि बताओ लैम्प का कोड क्या होगा। तो देखो इतना तो कंफर्म हुआ कि जो लैम्प वर्ड है ये ऊपर वालों से नहीं बन सकता, तो यानी कि मेरी पोजीशन यूज की गई है। अब ई को लिखा है उसने 5, तो ई को 5 मतलब कि वो तो क्या है उसकी पोजीशन ही है। फिर इसी हिसाब से पता लग गया कि यहाँ पे भी पोजीशन यूज सही यूज की हुई होंगी। तो होटल का कितना है, एच की कितनी है 8, ओ की कितनी है आपकी 15, टी की कितनी है 20, ई की कितनी है 5 और एल की कितनी है 12। अब यहाँ से मैं 12 कैसे लिख सकता हूँ, तो मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं सबको अगर ऐड करता हूँ, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो 8 + 15 + 20 + 5 + 12 ये निकल के आ रहा है कितना 60। अब 60 को 12 में कैसे लिख सकता हूँ, वो अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से। अब यहाँ पे मैं सोचूंगा ये 5 कहाँ से आया, तो फिर देखो अगर होटल के आप अल्फाबेट देखो 1 2 3 4 5, तो यानी कि होटल में अल्फाबेट कितने थे 5, तो इसलिए उसने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया 12। सिमिलरली ई की पोजीशन कितनी थी 5, उसको डिवाइड किया गया था किससे, जितने अल्फाबेट हैं तो एक था तो उसकी वजह से कितना आ गया 5। तो सेम चीज है मैं लैब में लगाऊंगा तो
लैम का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा 13, इसका कितना आ जाएगा 2। सम करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है 28, और यहाँ पे अल्फाबेट कितनी है 4, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 7। तो ये चीज आपको याद रखना कि अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना चाहिए कि लैम का क्या कोड होगा 7। अदरवाइज आप ऑन दी स्पॉट इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। अब कई बार इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, कह रहे कि रीजन का कितना है 5 है, बिलीव का कितना है 7 है, तो बताइए गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। अब हम कई बार बहुत ज्यादा लॉजिक लगा देते हैं, जबकि हमारे पास सिंपल सा लॉजिक उसने हमारी आंखों के सामने रखा होता है, पर हम उसको पहचान नहीं पाते। तो उसी की बेस्ट एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। जैसे आपको देखो कह रहा है कि रीजन का 5 है, बिलीव का 7 है, तो गवर्नमेंट का कोड क्या है। तो इसका देखो उसके ऑप्शन भी ऐसे दिए जाएंगे 8, 9, 10 और 11। इसके लिए मैं लिख देता हूँ 11। ठीक है, तो 8, 9, 10, 11 है। अब इसमें से सोच के लगाना कि भी क्या हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रीजन में कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अल्फाबेट है, तो यानी कि 5 लिखा। सिमिलरली बिलीव्ड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 7 लिख दिया। तो यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक हमने क्या लगाया कि जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है वर्ड में उससे एक कम लिख रहा है, यानी कि n-1 वाला कंसेप्ट लगा रहा है ये। तो सिमिलरली मैंने गवर्नमेंट के देखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, तो 10 के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह से आप अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग को अप्रोच लेके चल सकते हैं। ये वाली अप्रोच जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, इस वाली अप्रोच को अगर आपको लेके चलोगे तो आपको अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चनों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये सब चीज़ें देखने में जितनी आसान है, करने में उतनी और भी आसान है। बस आपको क्या चीज़ की जरूरत है, आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत है कि आपको इन क्वेश्चनों को बार बार लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इन क्वेश्चनों को लगाओगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी एग्जाम में। पर वही बात है कि जब तक आप मेहनत खुद से नहीं करोगे ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, इनके लिए आपको प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पास डाल रहा हूँ ताकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए इनफ टाइम हो जब तक हम नई वीडियो लेके आए। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।